सीखे ध्यान सपनों की उड़ान। सूखा बरगद। लेखिका सारिका। रमा एक दिन पलंग पर करवट बदल रही थी। तभी उसने सोचा कि बरगद के पेड़ के पत्ते इतनी जल्दी जल्दी क्यों झड़ जाते हैं। तभी उठकर उसने यह प्रश्न अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी ने कहा, रमा, हो सकता है कोई बरगद के पेड़ पर पानी ना डालता हो, इसी कारण से वह सूख जाता होगा। रमा अगले दिन जल्दी जल्दी तैयार होकर बरगद के पेड़ के पास गई और वहां पर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। तभी उसका ध्यान पेड़ की कुछ टहनियों पर गया। उस पर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां आने लगी। यह देखकर रमा को बहुत खुशी हुई और वह घर आ गई। उसने अपनी मम्मी को बताया, बरगद के पेड़ पर अब पत्तियां आने लगी। समय बीतता गया। बच्चों ने भी बूढ़े बरगद के पास जाना बंद कर दिया। अब उस बूढ़े बरगद के नीचे लोग बैठकर घंटों तक बातें करते, झगड़ते और कूड़ा फेंक देते। धीरे धीरे बरगद का पेड़ सूखता चला गया। उसकी हरी हरी पत्तियां झड़ गईं। फिर एक दिन रमा वहां से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर बूढ़े बरगद पर पड़ी। उसने देखा बूढ़ा बरगद बिल्कुल सूख गया है। उस पर एक भी हरी पत्ती नहीं है। यह देखकर उसको बहुत दुख हुआ और वह घर पर उदास होकर बैठ गई। शाम होते ही वह फिर बरगद के पास गई। तुम हरे भरे थे, ऐसा क्या हुआ कि तुम फिर से सूख गए? तभी उसने देखा कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे झगड़ रहे थे और कचरा फैला रहे थे। यह देखकर रमा को बहुत दुख हुआ। उसने यह बात अपनी मम्मी को बताई। तभी उसकी मम्मी ने कहा कि हो सकता है बूढ़े बरगद को अब कोई पानी नहीं देता हो, उसको ठीक से धूप न मिलती हो। यह बात सुनकर रमा सो गई और सपने में बूढ़े बरगद के बारे में सोचने लगी। उसने सपनों में देखा कि बूढ़ा बरगद उसको कह रहा है, मेरी मदद करो, मेरे पेड़ के नीचे लोग आकर बैठ जाते हैं, झगड़ते हैं और कचरा फैला देते हैं। यह सब मुझको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा हूँ। मेरी मदद करो। यह सुनकर रमा की आंख अचानक से खुल गई और वह उठकर बैठ गई। अगले दिन रमा बूढ़े बरगद के पास गई और उसको अपने गले से लगा लिया और कहा, बूढ़े बरगद बाबा, मैं समझ गई तुम्हें क्या परेशानी है। तुम क्यों रोज सूखते जा रहे हो। मैं आज अपने पिताजी से बात करूंगी। वह इस गांव के सरपंच हैं। वह लोगों को समझा देंगे कि पेड़ों के नीचे अपना गंदा कूड़ा ना डालें और ना पेड़ के नीचे बैठकर झगड़ा करें। ठीक है ना बरगद बाबा? ऐसा कहकर रमा अपने पिताजी को सभी बात बताने लगी। पिताजी ने एक बैठक बुलाई और गांव में सबको यह आदेश दे दिया, कोई भी अपना कचरा ना फेंके और रोज पेड़ों को पानी दे और उसके आसपास की सफाई का ध्यान रखे। यह सुनकर रमा को बहुत खुशी हुई।
और उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। तो प्यारे बच्चों, आप सब भी पेड़ पौधों के पास या कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और हाँ, आप सब भी पेड़ों को पानी जरूर दें। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए किडियान, सपनों की उड़ान।